भजन संहिता चैप्टर 92 एंड वर्स 12 एंड 13 हम पढ़ेंगे, लेकिन वचन 12 और 13 को हम पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना कि अगर आपको बहुत सारे लोग अगर बोलते हैं कि तू चर्च में जाती है, इतनी रात इतने लेट आवर्स में आप जाते हैं और आते हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आप चर्च में इतने लंबे समय से जा रहे हैं, आपका काम क्यों नहीं बन रहा है, या आपके घर वाले, आपके परिवार के मेंबर्स, आप ही के हस्बैंड, आप ही के भाई बहन, माता पिता आपको टोकते होंगे, बोलते होंगे। हो सकता है बहुत सारे विचारों का, क्वेश्चन का आपने सामना किया होगा। जिन्होंने किया वो बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, आपको गांव के लोग, आपके पड़ोसी लोग बोलते होंगे कि यार तुम बड़ी गाड़ियां लेकर इतना लंबा सफर करके वहां तक जाते हो। बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग आपको सवाल करते हैं, जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, जिन लोगों ने आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके आपके दिमाग को हो सकता है कई बार गुस्सा दिलाया हो सकता है आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके, सवाल पे सवाल करके आपको परेशान किया हो। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आपके मन में, आपके हृदय में अगर यह सवाल है कि मैं बहुत लंबे समय से प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जा रही हूं, मैं बहुत लंबे समय से चर्च में जा रहा हूं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग, बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं इतनी दूर, क्या है इतनी दूर क्यों जाते हो, वहां पर क्यों जाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे और आप सामना भी करते होंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर बोलते हैं और आप सुनते हैं, लेकिन फिर भी आपका आत्मा, आपका मन, आपका हृदय कोई रोक पाया। बहुत कोशिश की होंगी, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, ताना मारते हैं, और हो सकता है आप भी टूट कर आंसू बहाए होंगे। घर में बैठकर आपने आंसू बहाए होंगे कि यार मुझे हर बार लोग बोलते हैं, मेरे ही दूसरों की तो कोई बात नहीं, जब अपने ही परिवार के लोग उंगलियां उठाते हैं तो हृदय छलनी छलनी हो जाता है। दूसरों को इंसान समझ लेता है, दूसरों को जवाब दे सकता है, लेकिन जब अपने ही परिवार के लोग उंगलियां उठाते हैं, कलेजा फटकर बाहर आ जाता है। जब अपने ही परिवार के लोग अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, जब अपने ही परिवार के लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं, अपने ही, हो सकता है माता पिता और हो सकता है भाई और बहन हो सकता है आपका सगा भाई हो, जब वो आप पर विश्वास ना करें, जब आपके माता पिता पर विश्वास ना करें, तो आपकी हालत क्या होने वाली है। अगर आप सच्चे हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। बहुत सारे लोग नकली का नाटक करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन अगर आपके परिवार के लोग आप पर विश्वास नहीं करते और आपको ताना मारते हैं कि तू वहां पर लेने क्या जाती है, तुम वहां सेवा करने क्या जाते हो, मैं नहीं, मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि आपके दिल की हालत क्या होती होगी, आप कैसे सामना करते हैं। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, बार बार अगर आपको कोई बार बार आकर बोले तो आपकी हालत क्या होने वाली आप खुद जानते हैं। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप इतना सहने के बाद भी अगर आप खड़े हैं, इतना सहने के बाद भी, मैं इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चर्च की बात कर रहा हूं कि जहां आपके कदम किसी चर्च में जाने को करें, आपका मन किसी स्थान पर जाने को करे, और बहुत सारे लोग आप पर उंगलियां उठाएं, बहुत सारे लोग आपको बोलें कि जहां आप जाते हैं वो बहुत दूर है और घर के पास में भी चर्च है, घर के पास में भी प्रभु के दास लोग हैं, आप प्रार्थना यहां भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे साढ़े शहर, अरे इस घर में, इस आपके घर के आसपास क्या चर्च नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं, क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में अलग अलग शहरों में चर्च और पास्टर नहीं है? हैं। क्या परमेश्वर ने उनकी सेवा उनके जीवन में नहीं रखी है? क्या आप उस चर्च में जाकर आपको आनंद नहीं आया होगा? आया होगा। जहां प्रभु की महिमा होती है वहां आनंद जरूर आता है, लेकिन फिर भी आपके कदम इसी चर्च में या किसी भी स्पेशल चर्च में जहां आपको आत्मिक आनंद मिले, शब्द पर ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जहां आपको आत्मा में आनंद आए, उस चर्च में आपके कदम अपने आप चलकर आते हैं।
बहुत आप कोशिश करते हैं कि नहीं रात का समय, लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, दूर है, ये है, बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपके कदम अपने आप चलते हैं, अपने आप। वो अपने आप नहीं चलते हैं, वो परमेश्वर की महान योजना है। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है कि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। और जिन लोगों के पास एक सवाल और है, इस सवाल पर भी जरा ध्यान देना। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिला, मैंने जीवन भर कमाई करके पैसा मैंने इकट्ठा किया, लेकिन एक ही पल में मेरा पैसा उजड़ गया, बर्बाद हो गया, किसी बच्चे के कारण या गलत डिसीजन के कारण या किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के कारण मेरा पैसा खराब हो गया। हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, आपको जब ठेस पहुंचती है, आपका मेहनत फ्लॉप हो जाती है, आपका जमा पूंजी खराब हो जाती है, जब आपके जीवन में ऐसे हालात आए कि सब कुछ आपको लगता है फिनिश, खत्म हो गया, आपका रोना निकलता होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की गहरी बात को समझेंगे तो वो आपके लिए एक नई शुरुआत है। अगर आप परमेश्वर की गहरी बात को समझ जाएंगे तो वो एक नई शुरुआत है आपके आत्मिक जीवन की, आपकी बढ़ोतरी की, आपकी कामयाबी की, आपकी सफलता की। आपका हारना, आपका फ्लॉपनेस होना, ये एक शुरुआत है। आपका हार जाना, अगर आपको लगता है कि मैं हार गई हूं, आपको लगता है कि मैं थक गई हूं, आपको लगता है कि मैं शायद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अगर आपकी हालत ऐसी है तो आप धन्य हैं। हालेलुया। अगर आप 2 hours from Mumbai, we kicked off. हालेलुया। बाबू मैं बस ऐसे नहीं, जब ऐसी हालत हो जाए, अगर ऐसी हालत हो चुकी है तो वचन के अंदर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि धन्य है आप जो निर्बल हैं, धन्य आप जो निर्बल हैं, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। आपको लग रहा होगा कि मैं कमजोर हूं, आपको लग रहा होगा कि मेरी नाम धराई होती है, आपको लग रहा होगा लोग उंगलियां उठाते हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां, मेरे परिवार का कलेश, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, बीमारी, टेंशन, ये वो, बहुत सारी चीजें, ऐसे लोग होते नहीं, बहुत सारी चीजें, मतलब समस्याएं खत्म नहीं होगी, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, समस्याएं खत्म नहीं होगी, एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, नहीं होती है कि नहीं होती। और बहुत सारे लोग इस चीज़ों से बड़े परेशान हैं। मैं अपने आप को कितना भी प्रार्थना में मजबूत बना लूं, मैं अपने आप को कितना भी ताकतवर बना लूं, लेकिन जब भी मैं हालातों का सामना करती हूं, मैं मजबूत हूं, लेकिन मेरे बच्चे का दर्द मैं नहीं देख सकती। शैतान ने मेरे बच्चे पर हमला कर दिया। और मतलब मेरे कहने का यह है कि आप हालात और परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत हैं, लेकिन वो दिन याद करो जब आप टूट जाते हैं या टूट गए थे, जब आप कमजोर हो गए थे, आपने फैसला किया कि नहीं, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, कोई फायदा नहीं है, अब मुझे प्रभु में कोई फायदा नहीं है। ये शब्द हर एक की जुबान पर या दिमाग में आता है, लगता है। और बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कोई फायदा हुआ, फायदा बोलते हैं, फायदा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आपने, लेकिन फायदा जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अगर यहां पर बैठकर तुमने एक पसीने की बूंद भी बहाई है, अगर मेरे लिए हालेलुया का एक नारा भी लगाया है, हालेलुया, अगर मेरी महिमा के लिए एक ताली भी बजाई है ना, अगर दिल खोलकर मेरी आराधना और प्रस्तुति भी की है ना, तो मेरे वचन में मैंने वायदा किया है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और अगर तू टूटा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को, कई लोग बोलते हैं मैं टूट गया हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वचन की सुंदर बात। जब आप टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आप निर्बल हो जाते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, तो परमेश्वर ने बड़ी सुंदर बात मैंने अभी पहले भी बताई, मेरी सामर्थ, मेरी, फिर से कहें, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। बोलो आमीन। आमीन। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप कमजोर नहीं है, आप हट्टे कट्टे पहलवान है, नहीं, आप मतलब धनी है, कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से हम सुनेंगे, अगर आप धनी है, बहुत ज्यादा धन आपके पास है, आपको गरीबी क्या होती है आपको पता ही नहीं है, पैसे की किल्लत क्या होती है आपको नहीं मालूम है,
बस में अगर बैठकर कहीं सफर करना हो, केवल किराया ने किसी अगर मांगना पड़े, आप उस दर्द को नहीं जानते हैं, उस शर्म को आप महसूस नहीं कर सकते कि जब मुझे किराए के लिए किसी को हाथ फैलाना पड़े कि यार उधारे दे दे। नहीं, जब तक आप कमजोर नहीं होंगे आपको दर्द पीड़ा का एहसास नहीं होगा। बवासीर का दर्द वही समझ सकता है जिसको बवासीर होती है, जिसको बवासीर का पेन होता है, या जिसको कोई भी बीमारी के कारण दर्द पीड़ा होती है, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल का पेन, कोई भी, केवल वही दर्द को एहसास कर सकता है जो उसको सफर कर रहा है, जो उसको महसूस कर रहा है। ये आप सब जानते हैं। बोलो हालेलुया। अगर आप दर्द पीड़ा से गुजरेंगे तो ही तो दर्द का एहसास होगा ना, होगा कि नहीं? अब अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा और आप एक गोली ढूंढते हैं डॉक्टर की से, या घर में पड़ी हुई कॉम्बीफ्लेम, डिस्प्रिन या निमोसाइड, कोई भी आप एक गोली आप ढूंढ लेते हैं कि यार दर्द की गोली मिल गई, खा ले। आपने खा ली, 5-10 मिनट बाद दर्द चला गया, आपने कहा हाय दवाई ने काम कर दिया। नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपको दर्द नहीं है, आप गोली खाएंगे, आपको असर होगा? अगर आप गोली खाएंगे और आपको कोई दर्द नहीं है, आपको पता चलेगा कि दर्द गया कि नहीं गई? जब तक आप कमजोर या निर्बल नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को आप महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में, तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। जब तुम कमजोर हो जाओगे, टूट जाओगे, तो मेरा वायदा कि मैं अपनी सामर्थ तुम्हें दूंगा और तुम हर एक परिस्थिति का सामना करने वाले बनोगे। आमीन। जिनको लग रहा है कि हाँ प्रभु की सामर्थ मेरे पास है, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए अपनी निर्बलता को आप कई लोग कोसते हैं, अपनी निर्बलता को, अपने हालात को कोसने लग जाते हैं कि मैं नहीं। कोसना नहीं है, आपको कहना कि मैं धन्य हूं, मेरे पास परमेश्वर का कलाम है। बोल हालेलुया। और अगर आप निर्बल हैं तो आप चुने गए हैं, प्रभु की सामर्थ आपके अंदर सिद्ध होगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे और आप प्रभु की महिमा करने के लिए गवाहियों की लाइन में खड़े होने वाले हैं। जो खड़े होने वाले हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करें सब लोग, दोनों हाथ उठाकर ऊंची आवाज से कि परमेश्वर, मैं हर एक हालात के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, अपनी निर्बलता के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध हो चुकी है। मैं जीत चुका हूं। धन्यवाद करें तालियों के साथ। और निकालें प्रभु के कलाम से भजन संहिता 92 का हम पढ़ेंगे 12 और 13। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। मैंने 12 और 13 बोला, 14 नहीं बोला बेटे। बोला हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, धर्मी लोग कौन है? बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि धर्मी जन तो कोई और होगा। नहीं, अगर आप प्रभु के कलाम को सुनने के लायक हैं, अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करने के लायक हैं, अगर आपका हृदय विनम्र है, अगर आपका हृदय बदलने के लिए तैयार है, अगर आपने फैसला किया कि मैं अपने मन को फिराऊंगी, तो परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हैं। अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धर्मी ना असी धर्मी थोड़ी है गया, धर्मी तो पता नहीं किदा दे। परमेश्वर की नजर में धर्मी जन तो वो होंगे जो बाक साफ और बहुत पवित्र लोग होंगे। मैं तो गंदा हूं, मैं पापी हूं, लगता है मेरे पीछे बीमारियां पड़ी हैं, मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, कोई श्राप कर रहा है। आप अपने आप को कमजोर समझते हैं और आप अपने आप को सोच लेते हैं कि लगता है मैं धर्मी अभी परमेश्वर की नजर में नहीं हूं। नहीं, अगर आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, अगर आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम
रखने की भावना आपके अंदर है, अगर एक दूसरे का भलाई करना आप जानते हैं, तो परमेश्वर की नजर में धर्मी आप हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं तो फिर कान खोल के सुन लें। पहले इस बात पर ईमान करना बहुत जरूरी है, क्या आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं? परमेश्वर की नजर में धर्मी कोई भी हो सकता है। अगर आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप चुने हुए हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में नहीं आते और प्रभु के नाम को भी नहीं जानते, लेकिन बहुत अच्छे काम करते हैं। प्रभु की नजर में परमेश्वर के नाम को नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने समाज में सेवा के द्वारा परमेश्वर की नजर में धर्मी है। बोला हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं तो परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किया है, और ये वायदा आपके लिए है, हम सब के लिए है। बोला आमीन। आमीन। लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी लोग मैं तो लब ही नहीं रहा, कोई थे, कोई है ही नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जे मैनू नजर नहीं आ रहा तो रब नूं कित्थे? शायद रब नूं नजर आ जाए, मैं तो नजर नहीं आ रहा। कोई धर्मी हैगा ਇੱਥੇ? कोई धर्मी हैगा? नहीं 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 नहीं। धर्मी आप ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब अच्छे सज्जन पुरुष आप हैं? नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो है ही नहीं। हमने तो अभी किसी की पिटाई की थी, हमने तो किसी को डांटा था। हम तो नहीं 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 नहीं। भले ही आप धर्मी जन, अगर आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है धर्मी होने के लिए। आमीन। भले ही आपको लगता है कि मैं धर्मी नहीं हूं, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप चुने गए हैं धर्मी कहलाने के लिए, और ये बड़े गौरव की बात है। बोला आमीन। अगर आप धर्मी होने के लिए चुन लिए गए हैं, सबसे पहले तो बोल रहा हूं कि अगर आप धर्मी हैं, क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि आप धर्मी हैं? अधर्मी तो नहीं है, अधर्म के काम तो नहीं करते हैं, तो फिर धर्मी कौन है? अगर आप धर्मी हैं तो आपकी आत्मा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यार मैं प्रभु की नजर में धर्मी हूं? हो कि नहीं? अगर आप प्रभु की नजर में धर्मी हैं तो फिर धर्मी लोगों से प्रभु बात कर रहा है। जो लोग बोलते हैं कि 15 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं है, 4 साल हो गए मुझे काम करते हुए, पैसे जोड़ते हुए, मैं अभी तक एक एक्टिवा नहीं ले पाई, घर तो कहां से बनाऊंगी? नहीं, मैं अभी तक मैं कुछ भी कामयाबी के, मतलब जो भी मन में सवाल चलते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, जवान बच्चे खाली मूंछों पे हाथ देना जानते हैं। नहीं, जवान बच्चे नहीं, फेसबुक चलाना जानते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग, जरा ध्यान से सुनना, जिंदगी आज बदलेगी, आज अभी इसी वक्त। आमीन। अगर प्रभु की गहरी बात को समझ जाएंगे तो अभी की अभी जिंदगी बदल जाएगी। बोला आमीन। आमीन। क्या लिखा? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे फूलेंगे मतलब मेरा वजन बढ़ जाएगा, है ना, डर रहे हैं बेचारे। अरे आपकी आत्मा में इस बात का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा कि मैं प्रभु की नजर में धर्मी हूं, और प्रभु ने अगर मुझे चुन लिया है, और प्रभु का वचन मैं सुन रहा हूं कि तू धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। इसको सुनते ही आपको आनंद नहीं आ रहा है? अरे कलाम को सुनते ही आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? आप अपनी पुरानी जिंदगी पर ध्यान मत दें कि डॉक्टर की रिपोर्ट, मेरा कर्जा, मेरी टेंशन, मेरा ये वो। अगर उधर ध्यान दोगे तो, अगर आप समस्याएं लेकर आए हो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप समस्याएं लेकर आए हो, गांठ लेकर आए होंगे, गिल्टी लेकर आए होंगे, पथरी लेकर आए होंगे, और क्या लेकर आए हो? कर्जा लेके आए हो, और क्या लेके आए हो? जो भी लेके आए हो फटाफट यहां पे जमा करा दो, जल्दी करो, जल्दी। 5 मिनट है, फटाफट, 6 मिनट नहीं, जल्दी जमा कराओ, फटाफट चलो जमा कराओ, जमा कराओ विदाउट एनी टोकन, जल्दी। कोई टोकन नहीं मिलेगा, सबका मिक्स हो जाएगा यहीं पर। अरे जमा कराने का मौका मिला ना, प्रभु के घर में करा दो, कर्जे ये ले, निकल, बीमारी, चल चल चल। कि मैं खाली हाथ जाने वाली हूं, है ना? खाली हाथ नहीं, ब्लेसिंग लेकर जाने वाली हूं। जो ये कर्जा मेरे साथ था, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। ये बीमारी जो मेरे साथ थी आज नहीं जाएगी। ये दर्द, पीड़ा, गांठ, गिल्टी, पथरी, सोली नहीं जाएगी।
मैं धर्मी हूं और मुझे परमेश्वर ने चुना है फलने के लिए, बढ़ने के लिए। बोला आमीन। आनंद आ रहा है कि नहीं? तो अगली लाइन सुने, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान। देवदार का पेड़ देखा आपने? किसी ने देखा? अगर नहीं देखा तो एक पोल को आप देख सकते हैं। पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल को आप जानते हैं। ऐसे आपके हाथ, आपकी नजर बढ़ती जाएगी, लेकिन पेड़ ऐसे लबानोन के देवदार के समान आप बढ़ते रहेंगे। क्या लिखा? आमीन। बढ़ते रहेंगे। बोले हालेलुया। अब कई लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट जी ऐथे खड़ के बोलना, यहां पर प्रचार करना एक अलग बात है, मेरे घर में आकर देखो। वड्डियां वड्डियां गल्लां सुनानियां, वड्डियां वड्डियां गल्लां करनी बड़ी आसान है, प्रचार प्रार्थना करना आसान है। मेरे घर में आके देखो, इतनी बड़ी 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 समस्याएं हैं। मैं उसको यही बात बताना चाहता हूं, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन तू प्रभु की बेटी है ना, तू प्रभु का बेटा है ना। अगर आप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते तो परमेश्वर की अगर आप बेटी हैं तो वो भी दुखी देखने वाला नहीं है। समस्या बड़ी हो छोटी हो, वो भी आज आपको आनंद के साथ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आज आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। फिर से हालेलुया। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ गई है? तो फिर जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार जोरदार। क्या समझ में आया? शाबाश। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। अब अगला वचन जरा कान खोल के सुनना, और कान के साथ साथ अपने दिल को भी खोल लेना। कानों के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे को भी खोल लेना। जब वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिल के दरवाजे कई बार बंद हो जाते हैं, कई बार कान बंद हो जाते हैं, कई बार दिल के दरवाजे बंद होते हैं। दिल के दरवाजे जरूर खोल लेना। कई लोग बोलते हैं कि जी टाइम हो गया, वचन है ना, बहुत हो गया जी, है ना। वचन से ही आप बढ़ेंगे, वचन ही जब आपके अंदर जाएगा, वचन से ही आपकी जीवन बदलेगा। प्रभु की बात जब तक, एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, जब तक आप परमेश्वर की गहरी बातों को सुनकर समझेंगे नहीं, ये उसी प्रकार है जैसे माता पिता की डांट, माता पिता का कहना, माता पिता की आज्ञा। अगर आप माता पिता की बच्चे अगर उसकी बात को समझते हैं तो जो बच्चा आज्ञाकारी होता है माता पिता का लाडला होता है। बोला आमीन। और अगर आप वचन की गहरी बात को सुनेंगे समझेंगे तो आप भी परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटी बनने वाले। और जो लाडला होता है उसके पास कुछ अलग होता है, नहीं। मैंने कहा कि जो अगली लाइन आप सुनने वाले हैं वो दिल के दरवाजे खोलकर सुनना। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, इसका मतलब मालूम है? सुबह सुना होगा। बोला हालेलुया। ट्रांसप्लांटिंग। जब आप किसी खेत के अंदर, आपने चावल की खेती देखी है, छोटा सा एक एरिया में सीड को ग्रोइंग के लिए सीड को बोया जाता है, और वहां पर जब छोटी छोटी एक क्रॉप्स निकलती हैं उसको उखाड़कर इकट्ठा करके एक बड़े खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है, रोप दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान लोग पानी के अंदर चावल की खेती को ऐसे लगा रहे होते हैं। रोपे जाना, जरा गहरी बात पर ध्यान देना। रोपे जाना। कई लोग सोचते हैं कि मैं हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्य से चर्च में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं हिंदुस्तान में, देश विदेश की धरती पर प्रभु के दास बहुत हैं, चर्च बहुत हैं। आपके घर के आसपास भी 3-4 हो सकते हैं। और जिस स्थान से आप यहां पर आते हैं, रास्ते में हो सकता है 25 या 30 चर्च भी आए होंगे। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं आपको, जिस भी चर्च में आप जाएंगे, जिस स्थान पर भी आप जाएंगे, जिस प्रभु के दास के पास भी आप जाएंगे,
अगर आप उस स्थान के लिए प्रभु ने आपको चुना है, ठहराया है, तो आप आनंद से भर कर ही आएंगे। आमीन। लेकिन मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर लेकर आना चाहता हूं कि बहुत लोग, अभी मैंने बात शुरू करने से, वचन में जाने से पहले मैंने एक बात पर ध्यान आपका केंद्रित किया था कि आप अपने हालात और परिस्थिति को देखकर आप परेशान हो जाते हैं, और आपके जो लोग ताने मारते, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, नाम धराई करते हैं कि वहां क्या लेने जाते हो इतनी दूर, रात को 11 बजे 12 बजे, इतनी गाड़ियां, इतना दूर, पेट्रोल तेल खर्चा किराया आप लगाकर इतनी दूर क्या लेने जाते हो। बहुत सारे लोग आपको सवाल करते होंगे, लेकिन आप जुड़े हुए हैं, आप आ रहे हैं और आपके कदम अपने आप निकलते हैं, अपने आप। आपका मन विचलित हो जाता है, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं तू जा तो रही है, तेरा बच्चा तो ठीक नहीं हुआ, तू जा तो रही है, तुझे कुछ तेरी जिंदगी में बदलाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन कहता है पता नहीं लेकिन मुझे जाना है, पता नहीं, मैं नहीं जानती लेकिन मुझे जाना है, मेरा बच्चा ठीक होगा, जरूर होगा, विश्वास है, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, जरूर होगी। लेकिन आपके कदम अपने आप निकलते हैं, आपका हृदय विचलित हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, आपका मन अपने आप विचलित हो जाता है कि टाइम हो चुका है, फटाफट ऑनलाइन शुरू हो चुका है, मैं देखना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। ये प्रभु की योजना आपके जीवन में प्रभु ने रखी है। बोला हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका मन विचलित होता है, आपके कदम अपने आप निकलते हैं। अगर आपका मन विचलित होता है, परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि नहीं मुझे जाना है, तो हम सब के लिए, आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके लिए भी और आपके घराने के लिए बड़े आनंद की बात है। बोलो आमीन। यस आमीन। और जरा ध्यान से सुनना, जिन लोगों को अभी उत्तर मिलने वाला है, अभी के अभी, जिन लोगों के मन में, मैंने कहा ना कि सवाल होता है, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, आपने बहुत सामना किया होगा अपनी नाम धराई का, उंगलियां उठाने का। तो अगर आप आज इस वचन को सुनेंगे तो आपको जवाब मिलने वाला है। बोला हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में, जहां भी प्रभु के पवित्र मंदिर में आप इकट्ठा होते हैं, प्रभु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मेरा आत्मा। अगर इतनी सारी भीड़ यहां पर है तो परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं? यस। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देगी कि यह पवित्र मंदिर परमेश्वर का भवन है कि नहीं। अगर ये यहोवा का भवन है, ये परमेश्वर का भवन है, तो मेरे भवन में रोपे जाकर, मेरे भवन में, किसके भवन में? किसके भवन में? यहोवा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, शब्द पर ध्यान दे, रोपे जाकर यानी ट्रांसप्लांटिंग। पहले मैंने कहा ना, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कोई गलत ना समझे, सिर्फ आत्मिक बात है और प्रभु की गहरी बात को समझें कि आप कहीं भी किसी भी चर्च से जुड़े थे, लेकिन अचानक आपके जीवन में प्रभु ने अपनी योजना को खोल दिया और आपका हृदय, आपका मन किसी भी स्थान से, किसी भी शहर से आपके कदम निकल पड़े यहां पर आने के लिए, तो आप समझ जाओ कि आपकी आत्मा को प्रभु ने इस उपजाऊ भूमि में ट्रांसप्लांट कर दिया है, आपको यहां पर रोप दिया गया है। आमीन। आप यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, आप यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। और अगर आप किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, चर्च में अगर जाते हैं, तो वो हर एक आत्मा एक भवन में, एक प्रभु के दास के पास, उसकी ड्यूटी प्रभु ही लगाता है, हर जगह पर, हर जगह पर। लेकिन ये आपको पहचानना है कि मेरी बुलाहट, मेरा चुना जाना और मैं किस भवन में प्रभु के द्वारा रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग कहां पर है। अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पता चल चुका है, कई लोग डर जाते हैं, नहीं मैं पहले इस चर्च में जाता था, अब मैं इसमें जाता हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरे प्रभु का दास मुझे डांटेगा, मुझे क्या बोलेंगे, मैं अपने पास्टर जी को क्या बोलूंगी। कई लोग बिना बताए चोरी छुपे आते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर उनको बता सकते हैं कि मेरी आत्मा में मुझे आनंद प्रभु ने दिया है और मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस करती हूं कि मेरी ट्रांसप्लांटिंग, मेरा यहां पर मेरा रोपा जाना प्रभु की ओर से तय हो चुका है। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा यहां पर ट्रांसप्लांटिंग प्रभु की ओर से है, तो फिर अगर पौधा जिस खेत में लगाया जाता है तो बढ़ता भी वहीं पर है, बढ़ता भी वहीं पर है और फल भी वहीं पर लगते हैं। बोला हालेलुया। और अगले वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा, हमारे, और अगली लाइन में क्या लिखा, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुकी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुकी है, यहोवा के भवन में आप रोप दिए गए हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखा? यहोवा के भवन में आप रोपे गए हैं, तो हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। ये किसका आंगन है? किसका आंगन है? परमेश्वर का। ऑनलाइन चर्च आपके लिए भी ये मिनिस्ट्री, ये यूट्यूब चैनल, ये आपके लिए आंगन है। बोला हालेलुया। आप रोपे गए, आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है, और अगर आप इस चर्च में यहां पर बैठे हैं तो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, और उसके आंगन में पीछे वाले, उसके आंगनों में उत्तर मिल गया। जिनके मन में सवाल था कि मैं 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए मैं जाती हूं, सानू ते पास्टर जी लभदे नहीं, साडे सिर ते हाथ नहीं रखते, साडा हमारी लेहन प्रार्थना नहीं हुई, हमारी ये प्रार्थना नहीं हुई, हमारी ब्लेसिंग हमें नहीं मिली, हमारा मकान नहीं बना, हमारी कोई सुनता नहीं है, या हम वहां जाते हैं भीड़ में हमारा नंबर नहीं आता है। नहीं, अगर आप यहां पर रोपे गए हैं, आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में अगर हो चुकी है, तो परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि ये वर्ष आपके लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है, आपके ऊपर फल लगने वाले हैं इसी वर्ष में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने ये वर्ष आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। और जो काम 2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं हुआ, वो आप अपनी गवाहियां स्वयं यहां पर नाचने वाले हैं। यहोवा के आंगन में आप नाच नाच कर, झूम झूम कर गवाहियां देने वाले हैं। और अब सवाल आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत पुराना हूं, 15 साल हो गए, प्रभु में आए हुए 20 साल हो गए, मैं तो बहुत पुराना हूं। तो जो पुराने लोग हैं ना, वो और भी ज्यादा आनंद से भरने वाले हैं। जो पुराने लोग हैं उनके पास और भी ज्यादा आनंद आने वाला है। आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग का पता चल चुका है। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में है, तो उसके आंगन में आप नाचने वाले हैं, कूदने वाले हैं, क्योंकि आप यहीं पर फूलेंगे फलेंगे। और उसके बाद क्या लिखा? वे पुराने होने पर भी, स्क्रीन पे लगाइए बेटे, बड़ा करके स्क्रीन पे लगा। जो लोग बोलते हैं 20 साल हो गए, मैं तो रब से चलदी हूं, मैं प्रार्थना बड़ी कर दी हां, पर मेरे बच्चे बड़े निकम्मे ने, अपने ही बच्चों को आप कोसते हैं। अगर आप सेवा करने वाले भी हैं, अगर आप प्रभु में ईमानदारी से आपने जीवन अगर बिताया है, आपका बोना, आपकी प्रार्थनाएं, आपका एक एक पल जो प्रभु के साथ आपने बिताया है, आपकी भावनाएं, वो परमेश्वर जानता है। उसका प्रतिफल देने के लिए प्रभु ने, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि इसी वर्ष में मैं सबका प्रतिफल देने वाला हूं। और स्क्रीन पर बड़ा कर दे, वे पुराने, जो लोग पुराने हैं, जिनको लगता है कि हम टीम मेंबर्स हैं, जिनको लगता है कि हम टीम मेंबर्स हैं और हम 4 साल से इस मिनिस्ट्री के साथ ईमानदार हैं, 5 साल से, और जिनको लगता है कि मैं पहले किसी और चर्च में था, मैं अभी इधर आने लगा हूं, मन में दुविधा होती है कि मैं पहले कहीं और था, अब यहां पर हूं, अब मैं कहीं और जाऊं। जिनके मन में दुविधा है, सबसे पहले दुविधा वाले लोगों को यह बात समझनी होगी कि तेरी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में हो चुकी है, तो यहां पर रोप दिया गया है, और ये परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर ने तुझे अपने भवन में रोप दिया है, इस उपजाऊ भूमि में रोपा गया, तो यहीं पर बढ़ेगा देवदार के समान, और अगर बढ़ेगा फल भी यहीं पर लगेंगे। और उसके बाद जो लोग पुराने हैं, और पुराने लोगों के मन में शंका बहुत होती है, पुराने लोग ना अपने आप को टूटा महसूस करते हैं, क्योंकि लंबा समय हो जाता है। जब लंबा समय हो जाता है तो उनको लगने लगता है कि यार हम तो सबसे पुराने हैं, नए लोग आते हैं, इनकी तो गवाहियां टक 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 ऐसे ऐसे बनती हैं, नए लोगों की तो भविष्यवाणियां फटाफट होती हैं, हमारी तो भविष्यवाणी नहीं होती, या हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। नए लोगों को आशीष, जो प्रभु में नहीं भी हैं। आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, बहुत बार आपको लगा होगा कि कई बार प्रभु का आत्मा फटाफट जवान बच्चों को, जो विश्वास भी नहीं करते, जो लोग नए नए जुड़े हैं, उनके जीवन में एकदम से चंगाई और आशीष आती है, और आप हैरान हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि यार हमें 20 साल हो गए चलते हुए, 20 साल से मैं प्रभु में हूं, बैप्टिज्म लिए मुझे 15 साल हो गए, और ये 15 दिन भी नहीं हुए, और ये अभी नहीं। आपके मन में जब ऐसा होता है तो आपके मन में सवाल आता है। मैं उन्हीं लोगों को आज परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा समझाना चाहता हूं। मैं समझाने वाला नहीं हूं, समझाने वाला मेरा परमेश्वर है। और पुराने होने पर भी, क्योंकि पुराने लोगों के मन में सवाल बहुत घूमते हैं। जितने पुराने हैं, और पुराने लोगों के मन में अगर सवाल घूमता है तो वो बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, उत्तर भी अभी मिलने वाला, बोलो आमीन।
आमीन। वे पुराने होने पर भी, मेरे पीछे बोले, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अगर आप पुराने भी है ना, तो प्रभु की दृष्टि निरंतर आप पर बनी हुई है। आपका कुड़कड़ाना, आपका बड़बड़ाना, आपका नेगेटिव सोचना, आपका पता नहीं मेरा नंबर, ये सब वो सारी बातें ना नोट होती हैं, प्रभु सब देखते हैं। मेरे कहने का मतलब, अपनी कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट या अपनी नेगेटिव चीज़ों पर, अपने विश्वास पर आप ध्यान दें। और प्रभु का वायदा सत्य है, उसका कलाम सत्य है। अगर आप पुराने हैं, और पुराने लोगों के अंदर मैंने कहा ना कि बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि ਅਸੀਂ चर्च में पुराने या मिनिस्ट्री में पुराने हैं, या हम प्रभु में, वचन में बहुत पुराने हैं। लेकिन जीवन में, मेरे जीवन में तो आनंद है, लेकिन मेरे बच्चों, अपने बच्चों के बारे में सोचकर नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी परिस्थितियां, हालात देखकर आप नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, आपको टूटना नहीं है, आपको हैरान नहीं होना है। आप केवल वचन को अपने अंदर ग्रहण करें और मनन करें। ये आपकी ब्लेसिंग का बहुत बड़ा परमेश्वर ने वायदा किया। फिर से स्क्रीन पे बड़ा करो, देखो ध्यान से। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अगर पुराने हो तो फलते रहेंगे। और वे रस भरे, पुराने लोगों को बोला, किसी और को नहीं, पुराने लोगों को बोला कि रस भरे। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट डाली पर लगे होते हैं, लेकिन सूख जाते हैं, पापड़ की तरह बन जाते हैं। फल लगे हैं लेकिन पापड़ की तरह सूखे हुए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, अगर तू मेरी संतान है और मैंने तुझे ट्रांसप्लांटिंग यहां पर कर दी है, तो तेरे फल रस भरे होंगे, रस भरे। और लहलहाते रहेंगे का क्या मतलब है? आत्मिक बात को सुने। लहलहाते मतलब जैसे एक डाली, एक आपने देखा होगा एक पौधा या एक पत्ता, लीफ, किसी पेड़ की एक टहनी पर कुछ पत्ते लगे और वो हल्की सी हवा से ऐसे, नहीं ऐसे, देख रहे हो, मेरे हाथ की तरफ दिखा दे, ऐसे ऐसे होता है ना लहलहाना। जब आप लहलहाना मतलब आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके साथी जो प्रभु में है या नहीं है, आपकी मुस्कुराहट और आपके आनंद को, आपके चलने फिरने को, आपके जीवन की शैली को जब वो देख कर कहेंगे यार कुछ तो बात है, कुछ तो सीख कर आया है। 4 साल हो गए जा रहा था, आज रात क्या हो गया 4 साल से जा रहा था, आज क्या हो गया। नहीं, ये लहला, ये तो अगर आपके घर में मान लो बहुत सारे गमले खड़े हैं, हवा नहीं, पेड़ भी है लेकिन हवा नहीं चल रही, तो आप बार बार पेड़ की तरफ देखोगे, आपको आनंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। अगर हल्की सी हवा का झोंका परमेश्वर चला दें और पत्ते हल्के से हिलने लगे, लहलहाने लगे, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? पत्तों के लहलहाने से, लीफ के पत्तों के हल्का सा हिलने से आपको एक खुशी मिलती है, मिलती है कि नहीं? यही बात परमेश्वर बोलता है कि जब तुम लहलहाते हो ना, मुझे भी खुशी मिलती है। जब तुम मुस्कुराते हो, आत्मा में आनंद से भर जाते हो, मुझे भी खुशी मिलती। मैं यही तो चाहता हूं, बस इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि अगर तू, पहली बात तो धर्मी अपने आप को मानते ही नहीं है, अति तो धर्मी नहीं है, तो अधर्मी भी नहीं हो भाई। अगर धर्मी नहीं हो तो अधर्मी भी नहीं हो। अगर तुम धर्मी हो तो धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और मेरे आंगनों में और देवदार के लवलोन के समान बढ़ते रहेंगे। अगर प्रभु ने आपको चुना तो बढ़ोतरी निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत आपको बढ़ने, आपको लग रहा होगा कि मेरा एग्जाम में फ्लॉप होगी, आपको लग रहा होगा मेरे बच्चे कामयाब नहीं है, नहीं, आप वचन की सामर्थ्य आपके पास है, प्रभु का वायदा आपके पास है, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन आपके पास है। और प्रभु ने कहा मेरी वाणी टलने वाली नहीं है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जो मैंने वायदा अपने बच्चों से किया ना वो पूरा होकर रहेगा। आमीन। और ट्रांसप्लांटिंग, आज से आप इस बात को समझ जाना और घोषणा करना, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं इस बात को जान चुका हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर के भवन में हो चुकी है। मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, या आप किसी भी चर्च में अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां भी आप बोलते हैं जैसे आपका मन करे, लेकिन आपकी आत्मा अपने आप बताएगी। मैंने कहा ना कि मैं जिस भी चर्च में आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी चर्च में आप जाते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं इस भवन में रोपा गया हूं। अगर आप इस मिनिस्ट्री में, इस भवन में रोपे गए हैं
तो ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए यहां पर बुलाया है। और अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग, बाइबल में यह भी लिखा है मेरा पिता किसान है, लिखा ना। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस खेत के अंदर है तो चारों ओर बाढ़ होगी कि नहीं होगी? कोई जानवर अंदर घुस के आपकी फसल को नष्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर फसल की रखवाली करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको बढ़ाने वाला, आपको इरिगेशन सींचने वाला, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आप उसके पौधे हैं, परमेश्वर ने अगर आपको लगाया है, ट्रांसप्लांटिंग अगर आपकी हो चुकी है, तो आप विदाउट एनी टेंशन आनंद से भर जाएं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फसल ने तो बढ़ना ही है और बढ़ोगे तो फल लगेंगे कोई। और मैंने कहा ना, भविष्यवाणी भी किया मैंने, इसी साल में लगेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से आप आ रहे हो, कोई बात नहीं। 3 महीने से आप दर्द में तड़प रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप प्रॉब्लम समस्याएं आपके जीवन में बार बार घूम रही हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, कितनी सारी समस्या आपके पास है ना? है कि नहीं? देखो, अभी तो कहते हैं यहां रख दी है, अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं हमने यहां रख दी है, जमा करा दी, अभी कह रहे मेरे पास है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला था ना। अगर शैतान आपके साथ छल करे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे वचन में इतने मजबूत बने, मेरे बच्चे वचन की सामर्थ, वचन की गहरी गहरी शिक्षाओं में इतने मजबूत बने कि शैतान आपको छलने ना पाए और शैतान आपको डराने ना पाए। जो शैतान आपको रोज आपको टारगेट करता है, नहीं नहीं तू धर्मी नहीं है, तू कभी नहीं बढ़ सकता, तेरा कभी जीवन नहीं बदलेगा, तेरे ऊपर कोर्ट केस है, तेरा पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, अरे तेरे पास बीमारी है, अरे तेरे पास ये है, तेरे पास वो है। आपको रोज वो सुबह उठते ना याद दिलाता है, टिक टिक याद कर, आपको याद दिलाता है। रोज विचारों के द्वारा आपके ऊपर हमला होता है। आप याद करते हैं कि नहीं मेरे पास। अगर आपके बच्चे आज एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे इंटरव्यू पर जा रहे हैं, निकम्मा है, नहीं लगेगी तेरे बच्चे की जॉब। आपके मन में रोज विचार आपके मन में डाल देता है, नेगेटिव चीजें आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं। आप उसको बोल सकते हैं, आप उसके मुंह पर थप्पड़ लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर के भवन में रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में हो चुकी है। और प्रभु ने वायदा किया कि मैं फलूंगा फूलूंगा बढ़ता ही रहूंगा। और प्रभु ने वायदा किया अगर मैं पुराना भी हूं तो आप रोज बोलना शुरू करें, अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद करना शुरू करें। आप बोल दें कि अगर मैं पुराना भी हो गया हूं ना, और अगर आज तक मेरी तय्युम ताम तय्युम तत्त तय्युम ताम तकिट तकिट तू बोल दें, प्रभु ने मेरी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है, ये वर्ष प्रभु ने मेरी आशीष के लिए ठहरा दिया है, मेरी बढ़ोतरी के लिए समय प्रभु ने निश्चित कर दिया है। जो काम मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आप बोलना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें, और ये बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। जो आज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे प्रभु ने कहा था कि जब तू वचन का प्रचार करेगा, मैं इनके चेहरों को, इनके मनों को जांच कर मैं सिर्फ इतना सी बात इनके अंदर देखना चाहता हूं, क्या ये शैतान का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये हालात और परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो फिर आप ही फलने वाले हैं, आप ही रस भरे बनने वाले हैं, आमीन। आप लहलहाने वाले हैं। यस आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया है, फैसला कब करोगे? जब आपको पता होगा। नहीं, एक लाइन जरा ध्यान से सुने। अगर आपको पता है कि आपके पास गाड़ी घर के बाहर खड़ी है और आपके पास 1 घंटे का सफर है और गाड़ी में आप 10-15 मिनट में पहुंच सकते हैं, और अचानक आपको पता चले कि आपके पास 15 मिनट है लेकिन गाड़ी नहीं है, और आपका इंटरव्यू है, आपके बच्चे का इंटरव्यू है, और अचानक गाड़ी खराब हो गई या गाड़ी चली गई है, आपके पास 15 मिनट हैं और जाना बहुत जरूरी है, तो आप क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और गाड़ी से 15 मिनट का सफर है, गाड़ी का सफर 15 मिनट का है, आपके पास गाड़ी नहीं है, 15 मिनट ही आपके पास, और गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, आप पैदल जाने वाले हैं, आपके पास कोई आपके पास साधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, अरे दौड़ने लगेंगे। नहीं दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? दौड़ोगे कि नहीं? आपको पता है कि टारगेट सामने और 15 मिनट मेरे पास है, नहीं तो मेरा इंटरव्यू स्किप हो जाएगा। आप गाड़ी के समान दौड़ोगे ही नहीं दौड़ोगे? दौड़ोगे ना? यही बात परमेश्वर कहता है, तेरे अंदर देखना चाहता है कि तू दौड़ने के लिए तैयार हो। तैयार तो लोग कहते हैं गाड़ी तो है नहीं, 15 मिनट में मैं कैसे पहुंच सकता हूं? नो मेरा इंटरव्यू तो खत्म, मैं तो जाऊंगी ही नहीं।
आप जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे ना? बड़े ध्यान से सुनना, आप नहीं जाएंगे ना? जो सफर आप एक घंटे का आपके पास टाइम है, बड़े ध्यान से सुनना, 1 घंटे के पास आपके पास टाइम है और आपका गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है और आपको गाड़ी में बैठकर अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। और आज आपका हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग, आपको फाइनल एग्जाम, मतलब फाइनल आपको मिलने वाली है, कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है। आपके पास सिर्फ 15 मिनट में आप गाड़ी में पहुंच सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी कब निकालेंगे? अगर 1 घंटे का टाइम आपके पास है तो आप गाड़ी कब निकालेंगे? 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले? नहीं, 20-25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप आराम से जा सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपके पास 15 मिनट हैं और गाड़ी अचानक गायब हो गई तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे मालूम है? 15 मिनट में मैं नहीं, गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी। गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मैं नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं तो, मेरा तो खत्म। नहीं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो जोश के साथ परमेश्वर विश्वास रखेंगे कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, मैं अपना इंटरव्यू में जरूर जाऊंगी, मैं जाऊंगा। गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं, मुझे एंट्री मिले ना मिले, लेकिन मैं दौड़ना शुरू करूंगा। फैसला करेंगे जो लोग, फैसला करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों को परमेश्वर भीड़ में खोज रहा है, जो फैसला लेने में दृढ़, जिनका विश्वास दृढ़ होता है, ऐसे लोगों को प्रभु खोजता है। बोलो आमीन। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये 15 मिनट वाली बात, ये जरा ध्यान से सुने। अगर आपने फैसला लिया ना, हो सकता है दूसरा भी आपके साथ चले कि चल मैं भी चलता हूं, मेरा भी इंटरव्यू है 15 मिनट के अंदर। नहीं, आप 2 लोग हैं, दूसरा पता है क्या, थोड़ा सा भागने, यार रहने दे यार, टांगे दुखने लगी है, कहां पहुंच पाएंगे हम। नहीं, वो आपको भी थका सकता है। लेकिन आपका अगर फैसला दृढ़ है तो हो सकता है अगले ही 5 मिनट में कोई स्वर्गदूत आए और आपको उठाकर रख दे। कुछ भी हो सकता है जिसने आपका इंटरव्यू लेना वही लेट हो जाए, उसकी गाड़ी खराब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब कहने का परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे, लेकिन आपका फैसला दृढ़ होगा तभी आप मजबूत होंगे, आपका विश्वास, आपका फैसला। लेकिन कई लोग हालात, मैंने क्या कहा, कई लोग हालात और परिस्थिति को देखकर डगमगा जाते हैं। नहीं, गांठ गिल्टी पथरी, दर्द नहीं जाएगा, दवाई खानी पड़ेगी। मतलब आप हालात से समझौता करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम को जानते हैं, मैंने क्या कहा था, तुम्हारी निर्बलता मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। और दूसरी बात, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आपकी ट्रांसप्लांटिंग अगर यहां पर हो चुकी है यहोवा के भवन में, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में रस भी भरना है, आपको आनंद भी देना है। आपके हालात और परिस्थितियां, आपकी मुस्कुराहट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और एक और बात बता रहा हूं कि अगर आप इस बात को आज समझ गए ना, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके घर आने लगेंगे। वो कहेंगे, बहन जी कितने जाने लगे हो, सिस्टर आप कहाँ जाते हो? पहले तो आप मुस्कुराते नहीं थे, पहले तो आपके चेहरे पर रौनक नहीं थी, पहले तो आपका मोटापा ये कम कहाँ से हो गया है? अगर किसी का मोटापा अचानक से कम हो जाए तो लोग आके पूछेंगे नहीं पूछेंगे ना कि बहन तेरा मोटापा कहाँ से कमा, कौन से डॉक्टर की दवाई, कौन सी एक्सरसाइज की है, कौन से जिम में जाती है? यही बात परमेश्वर बोलता है, अगर तेरे जीवन में आत्मिक आनंद की बढ़ोतरी होगी ना, तेरे जीवन में अगर आनंद से तू भर जाएगा, शरीर के दर्द पीड़ा को मत देख, कर्जे को मत देख, हालात और परिस्थिति को मत देख, वो तो तूने यहां जमा करा दिया है। जिन्होंने जमा कराया वो हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। एक ही था, हालेलुया। अभी अगर मैं प्रार्थना में बोलूं आपको कि तुम्हारी, एक मिनट, अगर मैं अभी बोलूं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, तो अभी सारे लोगों ने 1 2 3 4 10 15 हो जाएंगी। और मैंने बोला कि यहां जमा करा दिए जिन्होंने, तो हालेलुया का नारा एक ही लगाया। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहें, सच्चे मन से हालेलुया, हालेलुया। कहीं परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं।
अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में, मैंने कहा ना, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब आपको देखना कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, या साथ वाला जो कहता है रहने दे यार, नहीं पहुंच पावांगे, 15 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे यार, मैनू भी थकाएगा, तू रहने दे, बह जाने थी, कोई मोटरसाइकिल की वेट कर लेने, रुक जा, आपको भी विचार के द्वारा नेगेटिव कर देगा। ऐसे लोगों को नहीं, जो लोग फैसला लेकर प्रभु के मार्ग पर दौड़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, प्रॉब्लम क्यों आती हैं, क्योंकि परमेश्वर भी भेड़ और बकरियों को अलग करना जानते हैं। बोला हालेलुया। तो मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस स्थान पर चुने गए हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में, या आप परमेश्वर के भवन में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर आप ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर आपकी आत्मा में उस भवन में जाकर आनंद आता है, अगर आपकी आत्मा आनंद से भरकर खुदा की महिमा करती है, तो आप इस बात को समझ जाएं कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग उस स्थान पर हो चुकी है। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में, और खुदा ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। बोला आमीन। आज आप अपनी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बवासीर की प्रॉब्लम, खून की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, इसको मत देखो। देखो कहां से, वो तो जमा करा दी है, नहीं जमा करा दी कि नहीं? आप अपनी प्रॉब्लम को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। वो आज परमेश्वर ने अपने भवन में बोला कि यहां पे जमा करा दो। जिन्होंने जमा करा दी आज वो आशीष के साथ, चंगाई के साथ, आनंद के साथ जाने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु जी, हमारा इकट्ठा होना पिता परमेश्वर आपको भाता है। मेरे खुदा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता, आज इनकी आत्मा में वो आनंद आए जो आज तक ये खोज रहे थे, जो ये ढूंढ रहे थे। मेरे पिता, इनकी आत्मा आज आनंद से भर जाए और ये आनंद इनके जीवन में सदा बना रहे। प्रभु, तूने वायदा किया अगर पुराने हैं तो रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे। मेरे पिता, इनके जीवन में वो मुस्कुराहट, वो आनंद आए जो आज तक प्रभु जी ये खोज रहे थे। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ाओं से पिता परमेश्वर, शैतान ने बहुत बार इनके जीवन में नुकसान किया है। बहुत बार पिता परमेश्वर, शैतान ने इनको तोड़ा है। बहुत बार पिता परमेश्वर ये भरमाए गए हैं, लेकिन पिता आज ये वचन को सुनकर बड़े आनंद के साथ तेरी महिमा करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अपने हालात और परिस्थिति में घुटने टेक कर, अपने आंसू बहा बहा कर, अपने घर में बैठकर अकेले में बहुत रो कर प्रार्थनाएं की हैं। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज सबकी प्रार्थनाओं तूने सुनकर आज उत्तर दिया है। मेरे पिता, ये लोग पिता परमेश्वर बड़े आनंद के साथ तेरी महिमा करना चाहते हैं इस गीत में। और मैं धन्यवाद करता हूं जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, हॉस्पिटल में है, आज हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो तेरे नाम को नहीं जानते, जो तेरे नाम को जानकर तेरी महिमा करने के लिए चुने गए हैं, और जो लोग प्रभु जी अभी अंधकार में घूम रहे हैं, तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आत्माएं बचाई जाएं। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जैसे तूने वायदा किया कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूं कि ये लोग अपने आंगन को पहचान चुके हैं। अगर ये अपने आंगन को पहचान चुके हैं तो आज ये तेरे आंगन में नाचने वाले हैं। अपनी गवाही के साथ झूम झूम कर, नाच नाच कर तेरी महिमा करने वाले हैं। आज अपनी बीमारियों को, अपनी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, कर्जे को, अपनी टेंशनों को आज ये ढूंढने वाले हैं। ढूंढने वाले हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आज वो गायब हो चुकी है। यस, जिनको आत्मा में, जो लोग आत्मा में आनंद से भर चुके हैं, उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ चुकी है जो कभी गायब होने वाली नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। ताली बजाकर महिमा करें। तेरा जला, तेरा जला, तेरा